ये जो घर है वो भरत सोनी का घर है, जिसने एक 15 साल की बच्ची की इज्जत को तार तार कर दिया, उसके आबरू को लूट लिया। आज मैं उसके परिवार के पास बैठी हूँ, लेकिन जब मैंने इनका, राजू सोनी इनका नाम है, ये मतलब पिताजी हैं भरत सोनी के, जब मैंने इनका वीडियो देखा तो मुझे मन में एक सवाल आया कि भाई इनकी क्या गलती है जिस हिसाब से ये रो रहे हैं, अपनी व्याकुलता जो है वो सबके सामने प्रकट कर रहे हैं। आज इनका समाज में उठना बैठना दुश्वार हो गया है। आज अगर इनको परिवार की तरफ से फ़ोन आता है, रिलेटिव्स की तरफ से फ़ोन आता है, तो बोलते हैं जी ये भरत तो ऐसा था ही नहीं, भरत ऐसा कैसा कर गया। इस तरीके का सवाल जो है वो इन लोगों से किया जाता है। समाज में इनको एक तरीके से बहिष्कृत जो है वो किया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो इसका भरत है। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आपको मैं सीधा भरत के परिवार से बात करवाना चाहती हूँ। मैं मुख्य सवाल इनसे रखूँगी कि अगर मान लीजिए भरत रिहा भी हो जाता है, अगर भरत छूट भी जाता है, तो क्या आप उसको अपने इस घर में जगह देंगे? ये मेरा एक मुख्य सवाल होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि माताजी से मैं ये सवाल पूछूँगी कि आप जब छोटी थी क्या आपको आज़ादी आपके परिवार की तरफ से मिली थी, स्कूल पढ़ने को लेकर के, बाहर घूमने को लेकर के, काम करने को लेकर के, तो क्या आपको वो मिली थी? मैं ये सवाल उनसे पूछूंगी और फिर मैं ये सवाल रखूंगी कि आज इतने सालों के बाद महिलाओं के लिए इतना लड़ाई करके, इतना विद्रोह करके, इतनी क्रांति करके महिलाओं को एक स्थान दिया गया है। आप ये सोचिए कि 2023 में महिलाओं के लिए बिल लाया जा रहा है और उस समय जब ऐसी घटना सामने आती है तो क्या कोई परिवार अपने घर की बच्ची को स्कूल तक का रास्ता आसानी से तय करने देगा? क्या उसको आसानी से बाहर मतलब जाने देगा? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है मैं माताजी से पूछूंगी, लेकिन मैं अपनी बातों की शुरुआत भरत के पिता राजू सोनी से शुरू करना चाहती हूँ। बाबा, जब आपने ये घटना सुनी टीवी के माध्यम से या फिर जैसे भी, कैसा लगा आपको? मैंने घटना तो मंगलवार को सुबह सुन ली थी जी। मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत खराब लगा। बच्ची किसी की भी हो, मेरी भी बच्ची हो सकती है, तो अच्छा नहीं लगा। मैंने मेरे लड़के से, भरत से बोला कि बेटा रात को महाकाल लोक में मिलिट्री उतरी थी, अच्छा। तेरे को मालूम पड़ा? बोले नहीं पड़ा पापा। मैंने कहा रात को उतरी थी यार यहाँ पे, बताओ। और महाकाल में जितने दर्शन कर रहे थे उनको सबको सुरक्षा से उन्हें रखा। बोले नहीं पड़ा। फिर मैंने उससे कहा, मैंने एक काम बहुत गलत हुआ यार बेटा। बोले क्या? मैंने एक 12 साल की बच्ची के साथ में किसी ने बलात्कार करा है अपने उज्जैन में, बहुत गलत हुआ यार। मैंने बेटा यार ये अच्छा नहीं लगा, बदनाम कर दिया इसने। तो बोलने लगा मेरे से, पापा कहाँ पे हुआ? मैंने बेटा ये नहीं मालूम मेरे को। ऐसा सुनकर वो अपना कंगा उंगा कांच वाँच में जाके देखने लगा, कंगा टीका वगैरह लगाया, कपड़े पहने। आधे घंटे बाद मैं यहाँ से चले गया। थोड़ी देर बाद मैं भी बाज़ार में निकला। ये मेरे को, मैं एक लड़के की दुकान है मेरी थाने के सामने, वहाँ ये मेरे को मिला। इसकी गाड़ी खड़ी थी, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। प्रसाद बनाना था, गणपति जी ठंडे करने थे, तो प्रसाद बन रहा था 1 कुंटल का या खीर का। ये उसमें लगा रहा, आरती वारती की तैयारी कर रही था। मेरे से क्या बोले, आप रुकना आरती कराना। मैंने कहा हाँ, मैं थोड़ा देख आऊँ, मैं घूम आऊँ। मेरे को सवारी पे सवारी मिलती गई, मैं घूमता रहा बाज़ार में। आप ई रिक्शा चलाते हैं? जी, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। मैं घूमता रहा बाज़ार में। 4 साढ़े 4 बजे के लगभग में मैं यहाँ आया हूँ घर पे, और मुझे यहाँ से ये मालूम पड़ा कि पुलिस आई थी, भरत को ले गई। क्यों? तो बोले बैनर वैनर फाड़ा उनने और उसमें नंबर मिटाने की, छुपाने की प्रयास करी, और पुलिस ने जब देखा उसको नंबर, तो भरत को ले गया। बोला मेरे को शक हो गया कि यार ऐसा तो नहीं हो यार, इसने ऐसा किया हो, मुझे नहीं मालूम। तीसरे दिन मुझे मालूम पड़ा टीवी से। मैं समाचार देखता रहता हूँ और कुछ नहीं देखता हूँ इसके अलावा, कोई भी चैनल पे मैं देखता रहता हूँ। मुझे चैनल पे दिखाई दिया तो बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया। भाई मैं कहीं का नहीं रहा, जिंदा जरूर हूँ, बाकी मरे बराबर हूँ मैं। मेरे भगवान से प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, किसी को औलाद देना तो ऐसी नहीं देना,
पागल दे देना, लगड़ा दे देना, लूला दे देना, बाकी ऐसी औलाद मत देना। मुझे मालूम होता है कि ये औलाद के भाग ऐसे, तो मैं बचपन में गला घोट देता इसका, बाकी ऐसी औलाद मत देना। बच्ची मेरी है, वो भले नहीं है तो क्या हुआ, बाकी मेरी बच्ची है। मैंने भी बच्चे पैदा करे, मेरी भी लड़की थी, ऐसा तो नहीं कि नहीं थी, मैंने भी उसको पाल पोस के बड़ा किया। कम उम्र में मैंने उसकी डर के वजह से शादी कर दी थी। डर की वजह से? डर के वजह से, यही कारण से। मैं बहुत सुनता हूँ समाचार के अंदर, कई बच्चों के साथ में ऐसा होता है, कई छूट जाते हैं, किसी को कुछ जो पुलिस भी पैसा लेती है, छोड़ देती है इनको छोटे छोटे कामों में। जब बड़े काम होते हैं, जब पुलिस की नींद खुलती है। आज मेरे कने भी अगर रुपया होता था, मैं ये केस दूसरे पर ढोल सकता था और ढुल जाता। मैं जानता हूँ, 64 साल की उम्र है, मैं आज से नहीं, मैं पुलिस के बचपन से मैं जानता हूँ इनकी आदतों को भी। पुलिस न्याय नहीं कर पाती है। थाने के सामने दुकान है, कईयों से रिश्वत लेना देना चलता रहता है, सब देखता हूँ मैं। मैंने भी दी रिश्वत, मेरे छोरों की वजह से, मेरे छोरों की वजह से झगड़ा कर लेते तो मैंने भी दी। पुलिस नहीं चाहती, पुलिस चाहती अपराध होए। पुलिस अगर ये चाह ले ना, जैसे मुख्यमंत्री जी, योगी जी, देख लो आज वहाँ पे क्या काम हो रहा है, ऐसा सरकार चाहिए यहाँ पे। झूठी सरकार, झूठी बात है, वोट के चक्कर में सरकार नहीं बननी चाहिए। जवाबदारी का काम कोई नहीं लेता इज्जतदार, ये तो सरकार काय की सरकार है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आपके पास भी अगर पैसे होते तो आप ये केस किसी और पर डाल देते। डाल देता मैं, तैयार है मेरे पास में आदमी, यही पुलिस डाल देती। मैं जानता हूँ इस बात को, होता है ऐसा। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है समाज की, जो आज राजू सोनी अपने ज़बान से आप सभी को बता रहे हैं कि आज अगर इनके पास भी पैसे होते तो ये भरत को यूँ चुटकियों में बाहर निकालते, और ऐसे तमाम लोग हैं जो फंसाए जा सकते थे। होता है ना ऐसा, ऐसा ही हो रहा। छोटा केस हो या बड़ा केस हो, होना पैसा। पैसा तो पुलिस जेब में है मेरे, रुपए का चाटा पड़ता है पुलिस को, चुप हो जाती है पुलिस, ऐसे झुकती है। मेरा दोस्त था सट्टे वाला, नाली किनारे पुलिस वाले बैठते, रिश्वत लेते थे और उनको गाली बकता था वो कि यहाँ काय को है, मेरे ग्राहक भड़का के मारते चलो उधर रिया करो, तो पुलिस वहाँ खड़ी रहती थी इतनी दूर। मैंने सब देखा है। अच्छा राजू जी, जैसे आप समाज में इस घटना के होने के बाद जब बाहर जाते होंगे तो क्या लोग कहते हैं आपको, बलात्कारी का पिता, कैसा लगता है? कोई कहे या नहीं कहे, बाकी मेरा मन तो कह रहा, मेरे को तो शर्म आ रही बाहर निकलने में। कोई कहे या नहीं कहे, उससे हमको क्या लेना देना। हमारा मन तो कह रहा कि हमारा बच्चा हम गुनहगार है, और इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए आपको। कोई कहेगा जब भी हम सुधरेंगे, जब भी मानेंगे उस बात को। नहीं, तो जिस दिन से आपको ये घटना पता चली और ये लोगों तक ये खबर आई, तो क्या आप समाज में उठ बैठ रहे हैं कि अकेले रहना पसंद करते हैं? अभी तो मेरा बाहर जाना भी ठीक नहीं लग रहा है मेरे को, बाकी मजबूरी है मेरी, जो 2 दिन से मैं रिक्शा चला रहा हूँ मैं, ये मेरी एक मजबूरी है। और भी परिवार के लोग हैं, मैं क्या करूँ बताओ आप, मर जाऊँ मैं? मेरे सारा शरीर भी अगर छिल कर दोगे ना, हाथ पाँव काट के टुकड़े कर दोगे ना, तो भी मैं दर्द नहीं होगा मुझे, जितना मुझे ये दर्द हो रहा है। मुझे ये दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं, किसको बोलूँ, क्या होगा उससे? आपने कहा कि आपके लड़के को फांसी हो जानी चाहिए, तो क्या करेंगे बताओ? उसको रखना है, रखोगे, उसके पीछे ड्यूटी लगाओगे, कोर्ट कचहरी में कागज इकट्ठे करोगे, यही होगा और क्या होगा बताओ आप? उसके पीछे और आदमी लगा दो, 5, 25, 50 आदमी लगा दो। आपको दर्द नहीं होगा जब उसको फांसी हो? दर्द मैंने बताया ना आपको कि मेरे सारा अंग भी अगर काट दो तो इतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द मुझे हो रहा है। अब इससे और क्या बता सकता मैं, ऐसा बच्चा तो होना ही नहीं था ना। खाली नाम से नाम खराब हो रहा है ना, मैं तो पूरा गल गया ना उससे, क्या बचा मेरे में? खाली दिखने का हूँ मैं, बस खाली दिखने का हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं है मेरे पास में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। अब ये हाल देख करके तो इंसान को इतना, मुझे भी अंदर से इतना बुरा लग रहा है, इतना रोना आ रहा है कि इस बूढ़े बाप की क्या गलती है। बच्चे जब ऐसा काम करते हैं, जब ऐसे जो लोग हैं जो बलात्कार जैसा जघन्य पाप करते हैं, तो वो अपने पीछे नहीं देखते कि हमारे पीछे भी परिवार है। इनको रहता है,
सब मालूम रहता है, सब समझदार है। 24 साल का है, रोटी खाता है, सब समझता है आदमी। उसके बाद में भी करता है, क्यों? क्योंकि उसको सोबत ऐसी मिलती है, बाजार के अंदर सोबत मिलती है। अच्छा, आपको ऐसा मलाल होता है कि जैसे मैं अभी माता जी से बात कर रही थी तो वो बता रहे थे कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई नहीं हुई है, कोई 8वीं तक पढ़ा है, तो वो तो शायद भरत तो 8वीं तक पढ़ा भी है, ये जो आपका है उससे बड़ा वाला लड़का वो पढ़ा भी नहीं है, तो ऐसा मलाल होता है राजू जी कि आपने पढ़ाई, शिक्षा, एक जो मूलभूत सुविधाएं वो अपने बच्चों को नहीं दी, शायद उसकी वजह से आज ये हुआ। मेरी गलती समझ लो, मैं मेरे 2 बच्चों को नहीं पढ़ा पाया, 2 इनको पढ़ा पाया मैं, अर्जुन को और भरत को 8वीं क्लास तक। ठीक है, मैंने अच्छे के लिए पढ़ाया था, इससे अच्छा तो मैं अच्छा ना। मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, मेरे को आपका नाम लिखना नहीं आता, मेरे को आपका नाम पढ़ना नहीं आता। बाकी मैं एक घर से अकेला निकला था 14 साल की उम्र से, आज हम 12 सदे से अपने ऊपर सब में रहा। मैं तो बदमाशों में भी रहा, अच्छे में भी रहा, पर मैंने तो सोबत नहीं पकड़ी कभी ऐसी। मैंने तो कभी गलत नहीं किया। 64 साल की उम्र हो गई मेरी, मेरे माँ बाप ने तो मेरी शादी भी नहीं कराई थी, मैंने तो अपने दम पे शादी करी। तो मेरा कोई अच्छाई होगी, कोई व्यवहार होगा, मैंने कोई काम अच्छे करे होंगे। जब आज मेरा इतना बड़ा परिवार लेके बैठा हूँ मैं, अब उसमें मेरा कोई बच्चा गलती कर दे तो भाई मैं क्या करूँ बताओ आप? क्या कर सकता मैं? कुछ नहीं कर सकता ना, मर सकता हूँ बस। मेरा हाथ में ये है कि अपने आप को मार दूँ मैं, पर सोचने में ये भी आता है कि इनका क्या होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। हिम्मत तो जुटाता हूँ मैं, बाकी जुटती नहीं है ना, दूसरे को भी देखना है ना। अच्छा, मान लीजिए अगर भरत छूट जाता है, ठीक, उसको फांसी नहीं होती है, हालांकि ऐसा कानून इस समय अमित शाह जी ने बिल पेश किया था जिसमें अगर कोई माइनर बच्चे के साथ बलात्कार करता है तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए उसको तुरंत फांसी होगी। लेकिन मान लीजिए अगर भरत छूटता है तो क्या उसको आप अपने घर में जगह देंगे? अगर उनकी माँ कहती है कि बच्चे को जगह दे दो, तो घर में जगह देंगे उनको? जगह जब भी मिल सकती है उसको कि इनसे मेरे को विरोध होना पड़ेगा, मेरी पत्नी से। आप अलग हो जाएंगे? अलग नहीं हो जाऊँगा, बाकी अलग सरीका रहूँगा मैं, इनके लिए, बच्चों के लिए, दूसरों के लिए अलग सरीका रहूँगा मैं। हाँ, लेकिन उसके साथ आप इस घर में नहीं रहेंगे? नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मैं सूरत नहीं देख पाता हूँ, नहीं देख पाऊँगा मैं उसकी सूरत, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। या तो वो नहीं रहेगा तो मैं बाहर रहूँगा, वो बाहर रहेगा तो मैं अंदर रहूँगा। मैं मेरे पास में नहीं रहने दूँगा उसको, वो अपना रोटी खाए पिए कुछ भी करे, मेरे को कोई मतलब नहीं। पहली बात तो रहने नहीं दूँगा मैं, पहली बात तो रहने नहीं दूँगा मैं जा सकता हूँ यहाँ से, घर रखो तुम जिसको रखना है, या तो उसको रख लो या मुझे रख लो, 2 में से एक रहेंगे, 2 में से एक रहेंगे। तो ये है भरत सोनी के पिता का हाल, राजू सोनी इनका नाम है, जो कि ई रिक्शा चलाते हैं। आपके तो 4 बच्चे हैं राजू जी, आप फिर भी ई रिक्शा चलाते हैं, क्यों? जब तक मेरे हाथ पांव चलेंगे, जब तक कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने जीवन के लिए, अपने परिवारों के लिए। इनकी भी तो शादी करनी थी मेरे को, मैं तो गया भी तो शादी भी कर देता भाई। मैं इसका 2 लड़की की करना था मेरे को आज इस साल में। मेरा ये साल पूरा खराब गया भाई, मैं क्या बताऊँ आपको। 8 महीने हो गए, मेरा एक लड़का शांत हो गया एक्सीडेंट में, छोटा बेटा। कई पेपर वालों ने उसको अपराधी घोषित किया कि अपराध था उसका, है ना, लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो बड़ा अपराधी हो गया, उसको गुंडा बना दिया इन लोगों ने। तो अगर किसी की सोबत में किसी से झगड़ा हो गया तो उसको गुंडा बना दोगे आप। यही पुलिस बनाने वाली, पुलिस के लड़के से लड़ाई हुई तो उसको लूट लगा दी इन लोगों ने, लूट लगा दी, उसका जीवन खराब करा इन पुलिस वालों ने। लूट लगाई थी, लूट, जिसमें लूट था नहीं। वो एक मुसलमानी का लड़का था वो, जिससे ये पैसे मांगते थे, उसको मारा कूटा इन लोगों ने, 2 जनों ने मिलके इनके लूट लगा दी। पुलिस वाला जानते थे ना कि छूट जाएगा, ये 8 महीने पहले ही तो 3 महीने के लिए तो जेल जाएगा। ठीक, ये भरत का छोटा भाई है अर्जुन, और इसी का ऑटो था जो भरत चलाता था, इसी का ऑटो था। ये अपने पैसों से खरीद के लाया था, इसने अपने पैसों से ऑटो को खरीदा, और भरत इसी ऑटो को चलाता था जिसके अंदर उसने जघन्य अपराध किया है। लीजिए माता जी।